नमस्कार दोस्तों, 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो विपक्ष ने उन्हें संविधान की प्रतियां दिखाई और फिर मोदी के भाषण के बाद ही पूरे देश में इमरजेंसी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया। विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। हमारा संदेश जा रहा है और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। ये स्थिति शांति और इमरजेंसी देश का वह काल है जो कि काले अक्षरों में इतिहास में लिखा गया है। हमारे देश में राष्ट्रपति की शक्तियों में से एक आपातकाल लगाने की शक्ति है। यह आपातकाल 3 कंडीशन में लगाया जा सकता है। पहली कंडीशन, जब संपूर्ण देश या राज्य पर अकाल का खतरा हो। दूसरी कंडीशन, बाहरी देशों के आक्रमण का खतरा हो। और तीसरी कंडीशन है आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था खराब हो। आपातकाल एक ऐसा समय होता है जब संपूर्ण राजनीतिक व प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। जनता को अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं और इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता, वो समाप्त नहीं होता। आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय आपातकाल, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय और 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल लगाया गया। तो आइए जानते हैं 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के बारे में। दोस्तों, इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के बारे में 1975 में लगे आपातकाल के बारे में इंदिरा सरकार द्वारा लगाया आपातकाल की कहानी बहुत ही रोचक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। इस आपातकाल को समझने के लिए सबसे पहले उसे पृष्ठभूमि को जान लेना बहुत जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं इस आपातकाल को लगाने के कारणों में से एक थी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। साल 1971 का लोकसभा चुनाव, इसमें इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी राजनारायण थे। इंदिरा गांधी ने इन्हें 1 लाख मतों से पराजित किया। राजनारायण, जो कि राम मनोहर लोहिया को अपना गुरु मानते थे, उन्होंने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग किया। इस पर हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिंह ने चुनाव अवैध घोषित कर दिया और उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ पाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इंदिरा गांधी पर आरोप था कि उन्होंने चुनावी मंच व लाउड स्पीकर लगाने के लिए सरकार के PWD कर्मचारियों का इस्तेमाल किया। कि लंदन टाइम्स ने अपने अखबार में टिप्पणी करते हुए लिखा कि यह ऐसा ही है जैसा कि प्रधानमंत्री को ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर बर्खास्त कर दिया जाए। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में आदेश को बरकरार रखते हुए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की इजाजत दे दी जाती है। अब आता है 25 जून 1975 का दिन, जो कि भारत के इतिहास का सबसे विवादास्पद लोकतांत्रिक काल कहा जाता है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा की। सुबह सारे देश में रेडियो पर इंदिरा गांधी की एक आवाज सुनाई देती है। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। जिस दिन आपातकाल की घोषणा हुई उसी दिन जयप्रकाश नारायण ने देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया।
जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति, है मित्रों, और संपूर्ण जिसमें आह्वान किया गया कि इंदिरा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। दोस्तों, इस समय का नारा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली की गई, जिसमें विपक्ष के लगभग सारे नेता मौजूद थे। इस रैली की खबर देश में ना फैले, इसलिए अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। फिर दिन आता है 5 जुलाई 1975। आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे 26 संगठनों पर बैन लगा दिया जाता है। 26 जुलाई 1975 लोकसभा में इमरजेंसी पर मोहर लगाई जाती है। 5 अगस्त को मीजा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया, जिसके तहत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल का समय अत्यंत पीड़ादायक था। अब कांग्रेस भी उसे एक भूल मानती है। सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई चरम सीमा पर थी। भ्रष्टाचार का दैत्य अपना मुंह खोले हुए था। इसी वक्त जयपुर की राजमाता गायत्री देवी, जो कि 56 वर्ष की थी, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उनके साथ उनके बेटे को भी गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कहा गया कि यह संगठन विपक्षी नेताओं के करीबी है तथा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उस समय आरएसएस के युवा प्रचारक थे। जागरण की खबर के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हें बार बार हुलिया बदलना पड़ा, क्योंकि मीसा के तहत आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। भूमिगत रहते हुए उन्होंने लेख और देश में कोने कोने में सूचना पहुंचाई। मोदी ने अपनी पुस्तक संघर्ष मां गुजरात में उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। वहीं राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी ने आपातकाल के खिलाफ कोई लड़ाई में भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि गुजरात में जनता मोर्चा की सरकार थी, जहां अधिकांश समय तक आपातकाल नहीं था। खैर, अपनी कहानी पर वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने विभिन्न राजनीतिक विरोधियों, समाज सेवी और पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, जिसे भारतीय राजनीति के काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जिन नेताओं को जेल भेजा गया था, उसमें मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, चरण सिंह और लालू यादव जैसे प्रमुख नेता भी थे। भारत में आपातकाल के दौरान लोकप्रिय पार्श्व गायक किशोर कुमार को भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। यह प्रतिबंध मुंबई में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित एक रैली में प्रदर्शन करने से इनकार करने का परिणाम था, जिसे आपातकाल का समर्थन करने के लिए प्रचारों के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा था। प्रतिशोध में सरकार ने किशोर कुमार के गीतों को ऑल इंडिया रेडियो और राज्य नियंत्रित टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन पर प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध मीडिया सेंसरशिप और नियंत्रण के व्यापक अभियान का हिस्सा था, क्योंकि सरकार असहमति को दबाने और अपनी नीतियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी। 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद प्रतिबंध हटा दिया गया और किशोर कुमार ने अपना शानदार करियर फिर से शुरू किया, जो भारतीय संगीत में एक प्रिय व्यक्ति बने रहे। देश में आपातकाल लगा हुआ था, 2 साल बीत गए थे, हर तरफ विरोध की लहर दौड़ रही थी। विरोध की लहर देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करके चुनाव कराने की सिफारिश की। इस तरह 21 मार्च सन 1977 में इस आपातकाल का अंत हुआ। इसके बाद हुए चुनाव में और कांग्रेस का सफाया हो गया। खुद इंदिरा गांधी अपने रायबरेली से, जो उनका चुनावी क्षेत्र था, वहां से हार गई। जनता पार्टी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या अब संसद में 350 से घटकर 153 पर सिमट गई। इस तरह अंत हुआ इस आपातकाल का। इस आपातकाल ने आने वाली सरकारों को एक लेसन दिया है कि जब जब प्रजातंत्र पर प्रहार हुआ है, तब तक जनता ने उस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका है। आज का वीडियो इमरजेंसी के बारे में था। आपको ये वीडियो कैसा लगा,
हमें लिखकर बताएं, मैसेज कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो हो आपके पास नोटिफिकेशंस के पहुंचते रहे। तो इस तरह के वीडियो आगे आते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।